अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, ये सहरी का व्लॉग है मेरा। देखें, सहरी सिंपल सी बना रही हूँ। बेटे ने कहा था कि मुझे कबाब और अंडा खाना है और बाकी भी जो जिस तरह खाएगा तो उसी तरह मैं उनके हिसाब की सहरी बना दूँगी। और ये मैंने रात आलू बॉयल करके रखे थे और अभी मैं आलू का भरता बना रही हूँ और बहुत ही इजी और क्विक है। पहले भी मेरे शॉर्ट वीडियो में इसकी रेसिपी है जो आप सबने बहुत पसंद की थी। सिंपल तरीके से कि आलू को मोटा मोटा आप अपने हाथ से इसको मैश कर लें, किसी भी चीज़ से नहीं, बस हाथ से करेंगे तो ये खाने में भी ज़्यादा टेस्ट देगा। लेकिन हाथ आपके नीट एंड क्लीन और धुले हुए होने चाहिए। तो इसको आपने इस तरह करके एक छोटा मीडियम, 3 आलू थे मेरे पास मीडियम साइज़ से थोड़े से बड़े, और एक छोटा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर तो मैं इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगी। ये देखें इस तरह। अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल दूँगी, जो आप चाहें वो स्पाइसेस डाल लें, तेज़ या हल्के, वो आपकी मर्ज़ी है। नमक, मिर्च और हल्दी, और एंड में हम होममेड गरम मसाला डालेंगे। उसको डालने के बाद आप हल्का सा इसे भूनें और उसके बाद आपने मसाले आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप इसके अंदर और भी मसाले डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कोई भी फ्लेवर डालना चाहे वो आपकी मर्ज़ी। मैं सिर्फ 3 मसाले यूज़ करती हूँ, वो भी आपको पता है। और उसके बाद ये जो हमने आलू मैश किए हैं हाथ से, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैं 5 मिनट इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। देखिए, हमने बॉयल किया, आलू तो गल चुका है ना, अब सिर्फ इसमें टेस्ट और फ्लेवर देना है। तो मैं इसे 5 मिनट इसी तरह तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। जब मैं देखूँगी कि ये थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है, फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च, जितना आपके टेस्ट के हिसाब से। मेरे बच्चे सिर्फ बिरयानी में नहीं खाते ग्रीन मसाला, बाकी सालन में हरा धनिया और हरी मिर्च टेस्ट देती है। तो हमने फिर इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल लेनी, तो हमारा आलू का भरता बिल्कुल रेडी और यमी मज़े का बनेगा। तो सुबह के टाइम जल्दी जल्दी में अगर आलू बॉयल हो तो ये आप कर सकते हो। आप यकीन करें, इतने मज़े का ये बनता है ना, कभी आप ट्राई करके देखें। मैं तो जल्दी में कभी जैसे खाने में एक डिश और करनी हो ना, तो ये मैं जल्दी से ये भी कर लेती हूँ। अगर आप चिकन आपके पास बॉयल पड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह किया। और मेरी बहुत सारी बहन इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है। बस कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई थी, और हमारी बहुत ही प्यारी मुमानी जिनका इंतकाल हो गया था, आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी अचानक डेथ हो गई थी, तो फिर हमें दूसरे शहर जाना पड़ा। तो वो सफ़र भी बहुत लंबा था और एक दिन में 2 सफ़र करने थे, आने का भी और जाने का भी, क्योंकि आपको पता है रमज़ान चल रहा है। तो उस वजह से फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा। और फिर उसके बाद सुस्ती हो जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तकलीफ़ मिलती है उसके बाद दूसरा गम आ जाता है, तो फिर ऐसे हो जाता है जैसे इंसान बस मेरी कैफियत ऐसी होती है कि बस जैसे नहीं, बस पता नहीं क्यों इतनी मैं दुखी हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए, अभी आप ही को गई को 1 मंथ हुआ है, फिर मुमानी का भी इंतकाल हो गया, और वो इतनी अच्छी थी। अगर हम कभी उधर किसी भी मौके पे गए तो वो इतनी फ़िक्रमंद रहती थी कि पहुँच के मुझे बताना। फिर उसके बाद ये देखिए, सहरी हम लोगों ने करके फिर लेट गए थे। उसके बाद हस्बैंड उठे ऑफिस टाइम पर, तो वो फिर ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और आज कोई इफ्तारी का सिस्टम था, तो इसलिए ये शलवार कमीज़ में ही जा रहे हैं। बस तबीयत बहुत उदास थी, लेकिन आज मुझे कहा कि बहुत सारी बहनें परेशान हैं तो मैं व्लॉग डालूंगी। और ये फिर सुबह हाउस हेल्पर के आने से पहले ये बेटा मेरे साथ क्लीनिंग करवा रहा है। और रात को हम देर तक, जिसने तस्बीह करनी हो या कुरान शरीफ पढ़ना हो या कोई दुआएं पढ़नी हो, तो हम इसी रूम में ही बैठ के पढ़ते हैं और फिर यहीं पर ही थोड़ी देर जो सोना है वो सो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर बाद ही सहरी का टाइम हो जाता है, तो फिर उठ के कर लेते हैं। तो हम लोगों को कम से कम 10 दिन तो हो गए यहीं पर ही सोते हुए। और अब बारी आ जाती मेरी कराची से ही 2-3 बहनें, जिन्होंने कहा आप ही स्ट्रॉबेरी का मौसम है, हमें इसे स्टोर करना बताएं और इसको किस तरह क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़े से जरासीम रह जाते हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो मैं पहले आपको बताऊं कि हमें इसे अच्छे से खुले पानी में 3 से 4 दफ़ा, जिस तरह मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपने करके इसका पानी निकालते जाना। आप देखिएगा कि मैं कितनी दफ़ा इसको धो रही हूँ, फिर भी मैं आपको इसमें
इसमें जो मतलब है कि इसमें जो मट्टी जरासीम रह जाते वो आप देखिएगा खुद। अब इसको आपने अच्छे से 3-4 पानियों में इसी तरह निकालना है, अच्छे से हाथ कर करके। स्ट्रॉबेरी का आप देखिएगा कलर भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन होता जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें ना जगहें बनी हुई है, तो कोई भी कीड़ा, छोटा कीड़ा हो या कुछ भी इस तरह पौधों के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो छुपने का इसमें जगह होती है स्ट्रॉबेरी में। लेकिन इसका टेस्ट फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि ये कोई फ्रूट की हम चीज़ बनाएं या जिस तरह शेक बनाते हैं, स्मूथी इनकी बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसलिए ये फ्रूट अच्छा लगता है। लेकिन इसको सबसे अच्छा तरीका है इसको क्लीन करने का यही। तो आप इस तरह क्लीन करें ताकि आपके बच्चे के पेट में कोई भी जरासीम ऐसा ना जाए, या आप लोग खुद यूज़ करते हो तो आपके लिए ये हेल्दी हो। अब देखिए मैंने 3 से 4 पानियों में इसको निकाला। अब मैंने 1 टेबल स्पून, ये देखिए चम्मच भर के बेकिंग सोडे की डाली है, और ये जो मेरा टप है इसको मैंने भर लिया है। और इसमें ये 2 kg स्ट्रॉबेरीज़ हैं। जिसने ज़्यादा पैमाने पे करनी हो तो आप उसी हिसाब से बेकिंग सोडे को बढ़ा लीजिएगा और पानी को भी। अब ये 2 किलो स्ट्रॉबेरी है, इसको मैंने अच्छे से 6 से 7 पानियों में निकाला, और उसके बाद मैंने ये टब भरा और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडे की डाल के 20 मिनट के लिए रख दिया। अब देखिए अब मैं 20 मिनट के बाद इनको निकाल रही हूँ, फिर भी मैं तेज़ पानी में करके दूसरी प्लेट में निकालती जा रही हूँ। आपने भी इसी तरह ही करना है। अब आप देखें, ये देखें कितने अच्छे से, अब कुछ भी इनके अंदर जो इनके ये छोटे छोटे मसाम्स बने होते हैं ना, उसमें कुछ भी कीड़ा या कोई मट्टी या कोई जरासीम होगा वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी आप देखिए, आप पानी का कलर भी देखते जाएं, हालांकि मैंने 6-7 पानी में निकाला था। चलिए अभी मैं आपको कोशिश करती हूँ, अगर कैमरे में सही से नज़र आए तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि आप देखें कि इसमें अभी ये मैं पानी गिरा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे कोई ना कोई जैसे पौधों के ही छोटे सा कीड़ा होता है वो भी ये, और अजीब तरह का इसमें ये देखें इस तरह की चीज़ें, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें। अब ये कैमरे में इतना नहीं क्लियर नज़र आया जितना वैसे नज़र आता, फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, तो इसको क्लीन करने का यही बहुत अच्छा तरीका है। अब आपने क्या करना है, ऊपर से इनके ग्रीन कैप उतारने, और अगर कोई स्ट्रॉबेरी साइड से आपको थोड़ी सी जैसे गली हुई नज़र आए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको भी साइड से थोड़ा सा उतार के तो आप उसको भी करके डालती जाए। कोशिश करें पूरी स्ट्रॉबेरी रहे तो ठीक है, अगर बीच में से बड़ी स्ट्रॉबेरी है तो बीच में से कट लगा लें। मैं नहीं लगा रही थी, मैं बस ग्रीन पार्टिकल उतार थी। तो फिर आपने जब इसका शेक बनाना है ना, तो वो आपने ऐसा करना है कि आपने जो वो है बर्फ़ वो नहीं डालनी है, आपने दूध डालना है, थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा डालना है, और उसके बाद आपने जितनी स्ट्रॉबेरी डालनी है आपका दिल चाहे उतना आपने डाल के और आप शेक बना लें। यानी बर्फ़ की जगह आप ये डालिएगा। आप यकीन करें कि इतने मज़े का शेक बनता है। अभी मैं और ला के भी इनको सेव करूँगी। और उसके बाद आपने जिप लॉक बैग जो मिलते हैं इजीली बाज़ार से, उसमें डाल लें, या आपके पास ये जो आजकल प्लास्टिक के डब्बे चल रहे हैं या डिस्पोजल या बिरयानी जैसे डब्बे होते हैं उनमें भी आप डाल सकते हो। तो ये इतना ईजीली आप 6 मंथ के लिए रख सकते हो कि आप बच्चों को शेक बना के दो। मैं अभी और ला के रखूँगी क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे ना, फिर सुबह नाश्ते का बहुत मसला होता है। तो मुझे शेक के लिए तो आपको पता है कि ज़रूरत होती है फ्रूट्स की, तो मुझे स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो ये मैं करूँगी। अभी मैंने 2 kg सेव किए, फिर मैं इंशाल्लाह और ला के भी करूँगी। और ये देखें बहुत ईजी और क्विक तरीका, ये इसी तरह रहे। देखें माशाल्लाह इनका कलर देखें, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और इसी तरह आप इनको सेव करें और ये ईजीली क्यूब्स की तरह निकल जाती हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।